अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ लौकी के हलवे की ऐसी रेसिपी जो मिठाई की छुट्टी कर देगी। आप बहुत महंगी महंगी मिठाइयाँ लेकर खाते हैं और ये जो हलवा है बहुत सस्ते में बहुत आसानी से बनेगा। बग़ैर खोए के हम इसको रेडी करने वाले हैं और इतना लजीज होगा कि आपका हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो किस तरह से बनेगा, चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके लिए मैंने यहाँ पर लौकी ले ली है। इस तरह की लंबे वाली लौकी मेरे पास है। इसमें लंबे वाली लौकी ही यूज़ होगी और ये वज़न के हिसाब से तकरीबन यहाँ पर 1.5 kg है। बहुत भारी लौकी है ये। तो इसकी अब हम छील लेते हैं पहले इसको, और छीलने के बाद 3 पीसेस में मैंने इसको कट कर लिया क्योंकि लंबी बहुत ज़्यादा है तो हमें इसे जो है कश करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो 3 पीस कर लिए मैंने। अब इसको हमने इस तरह के ग्रेटर एक ले लेना है, कश करने वाला है, और इसके ऊपर इस तरीके से इसको हमें कश करना है। तो हम इसको घिसते जाएंगे और इसका जो पार्ट है सेंटर वाला, वो पार्ट हमें छोड़ देना है जैसे ही वो आने लगेगा। और जो ऊपर का पार्ट है ना, इसको हमें सिर्फ घिसना है। जैसे ही बीज आपको लगे कि आना शुरू हो गए हैं या इसका सॉफ्ट जो हिस्सा है वो आना शुरू हो गया है, तो उस जगह से आपने इसको नहीं घिसना है। अभी आपको मैं फाइनली दिखाती हूँ कौन सा पार्ट इसका निकालना है। तो ये देखें, जब मैंने इसे घिसा तो ये सेंटर से निकल गया। इसको आपने रिमूव करना है। इसको आप सालन में यूज़ कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। लौकी के साथ पका लीजिए। बाकी हमें सिर्फ यही पार्ट चाहिए था। तो इसको मैं हटा देती हूँ। तो इस तरीके से सारी लौकी को मैंने कश कर लिया है। अब मैंने ले लिया है यहाँ पर एक पैन और इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर घी। घी में हलवा बहुत अच्छा रेडी होता है और ये जो घर में आम घी यूज़ होता है मैं उसी में ही रेडी करने लगी हूँ। लेकिन आगे चलकर इसमें मैं बहुत अहम काम करने वाली हूँ। एक ऐसी ट्रिक दूंगी जिससे आपका जो हलवा है बहुत मज़ेदार बनने वाला है। जैसे ही घी गर्म हुआ मैंने इसमें 3 इलायचियाँ डाल दी हैं, छोटी इलायचियाँ, और थोड़ा सा जो उनके नीचे के टिप्स वगैरह हैं उनको थोड़ा सा मैंने खोल दिया है ताकि अच्छी सी खुशबू आए। जैसे ही गर्म हुई है इलायची, मैंने उसमें लौकी डाल दी है और लौकी को हम अभी डाल के इसके साथ पकाएंगे जब तक इसका पानी जो है ड्राई नहीं हो जाता। तो देखिए यहाँ पे इसका पानी जो है ड्राई होने लगा है। इसमें आप चाहें कलर ऐड कर सकते हैं और अगर आपको कलर नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चुटकी ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है, फूड कलर का। तो पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो गया है और ये पानी ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है वरना लौकी में हींग बाकी रह जाएगी। तो यहाँ पर ये ड्राई हो गया। इसके बाद हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं मिल्क का। तो दूध आपने ले लेना है यहाँ पर ½ kg। तो ½ kg दूध इतने में काफ़ी रहेगा। तो आपने ये डाल के और इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हम खोए का इस्तेमाल नहीं करेंगे और यकीन मानिए बग़ैर खोए के ये हलवा इतना ज़बरदस्त बनने वाला है कि आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने ये खोए के बग़ैर बनाया है। हलवे को हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका जो दूध है वो ड्राई नहीं हो जाता। यहाँ पर फ्लेम आपने लो नहीं करना है, इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। तो देखें थोड़ी देर बाद दूध जो है यहाँ पर ड्राई होना शुरू हो गया है। तो अब इसको आपने अच्छी तरीके से भून लेना है। इसका जो ऑयल है वो सरफेस पे थोड़ा थोड़ा आने लगा है। तो मैं इसमें चीनी डालने लगी हूँ। चीनी मैं ½ कप डाल रही हूँ। आप जो है हस्बे ज़रूरत डाल दीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, कम लगे तो और ऐड कर लें। हर कोई अपने हिसाब से चीनी खाना पसंद करता है। किसी को मीठा तेज़ अच्छा लगता है, किसी को हल्का पसंद होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने चीनी इसमें डाल दी है। मैं तेज़ मीठा नहीं खाती, वैसे मैं आपको बता दूँ, मुझे थोड़ा सा मीठे में मीठा हल्का ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखें हमने इसमें जो चीनी डाली थी उसने अपना पानी छोड़ दिया है और अब इस पानी को भी हमें ड्राई करना है। लेकिन उससे पहले हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो इसमें मैंने अखरोट डाले हैं, बादाम डाले हैं, पिस्ते डाले हैं और आपकी चॉइस है, आप जो भी डालना चाहें ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये डाल के हमने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। चीनी का जो पानी आप निकला है वो खुश करना है हमें। तो देखें फाइनली लुक हमारे हलवे की आप देख सकते हैं कि ये इस टाइम बिल्कुल रेडी हो गया। अब वो ट्रिक आपको बताने लगी हूँ जो मैंने आपको सबसे पहले कही थी कि इस हलवे को मज़ेदार किस तरह बनाना है। तो आपने इसमें डाल देना है 1 खाने का चम्मच यहाँ पर असली घी। असली घी अगर आपके पास है तो आपका हलवा इंतहाई लजीज बनने वाला है। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने 1 चम्मच असली घी से रेडी किया है। इसमें इतनी अच्छी खुशबू पैदा होगी, इतना अच्छा जायका पैदा होगा कि आप बाज़ार के हलवों को भूल जाएंगे। तो यहाँ पर इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स किया और इसे अच्छी तरह से भून लिया। भूनने के बाद देखें अब हम इसको एक प्यारी सी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बनके रेडी हुआ है। थोड़ी सी मैंने किशमिश भी ऊपर से डाल दी है। ज़रूर इसको आपने घर में ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपका हलवा बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आज की रेसिपी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।